Hello student, good morning. Welcome to VPSC online classes. My dear student, today I am going to teach you the chapter and farmers our friends, and today we will start this chapter. But first of all I want to tell you about the farmers our friend. तो how the farmers our friend, फार्मर हमारे मित्र कैसे होते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करते हैं. ओके, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज फार्मर्स आर आल्सो कॉल्ड सॉइल टिलर्स. देखिए, जो किसान होते हैं ये खेतिहर भी कहलाते हैं या भूमि जोतक भी कहलाते हैं. विदाउट देम, इनके बिना वी वुड हैव नो फूड ऑन आवर प्लेट्स एवरी डे. हमारी जो प्लेट में जो रोज़ का भोजन आता है वो नहीं आएगा. थैंक्स टू ए फार्मर वी गेट टू ईट. यानी उस भोजन के लिए जो हम प्राप्त करते हैं उसके लिए इन किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. डू यू नो व्हाट वुड हैपन टू अस इफ देयर वर नो फार्मर्स. आपको पता है कि आप जो लोग गांव में रहते हैं या जो आपके सिटी में रहते हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो भी खाते हैं, जैसे आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस है, राइस है, व्हीट है, तो ये आपको सब कहाँ से मिलता है? तो ये आपको लैंड से मिलता है, ज़मीन से मिलता है. लेकिन इस ज़मीन पे ये उत्पन्न कैसे होता है, कैसी ये फसलें होती हैं, इनको उत्पन्न कौन करता है? तो हमारे फार्मर्स करते हैं. ओके, तो अब आप ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि अगर किसान ना हो तो क्या हो जाएगा? सोच के देखिए क्या होगा. तो वी विड गो हंग्री, हम भूखे हो जाएंगे. बिकॉज देयर वुड बी नो वन टू ग्रो द क्रॉप्स वी ईट एज फूड. क्योंकि दूसरा कोई भी उस फसलों को नहीं उगाएगा जो हम खाते हैं. तो फार्मर्स आर द लैंड टिलर्स, यानी जो आपके किसान होते हैं ये खेतिहर होते हैं, ये भूमि को जोतने वाले होते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर बेस्ड ऑन हाउ दे टिल देयर लैंड एंड व्हाट दे टिल इन देयर लैंड. देखिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर होते हैं, यानी आपके जो फार्मर्स होते हैं वो लैंड टिलर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कि पहली तो ये कि हाउ दे टिल देयर लैंड, वे अपने भूमि को जोतते कैसे हैं, और दूसरा ये है कि वो अपने भूमि का प्रयोग कैसे करते हैं. तो किसान हैज़ ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड. ये आप फिगर देख रहे हैं, ये किसान नाम के किसान फार्मर का है. अब इसके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है. ही ग्रोस राइस, व्हीट, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल इन हिज लैंड. वो अपने इस भूमि पर दाल है, चावल है, गेहूँ है और कुछ सब्जियां उगाता है. द क्रॉप डैट ही ग्रोज आर इनफ ओनली फॉर हिज फैमिली. लेकिन जो वो फसल उगाता है वो केवल उसके परिवार तक की सीमित होती है. ही वर्क्स मैनुअली इन हिज फील्ड. वह उस खेत में अपने शरीर से ही काम करता है, यानी शारीरिक श्रम करता है. ही डज नॉट हैव मशीन्स और ट्रैक्टर्स टू प्लो एंड टिल द लैंड. यानी उसके पास मशीन और ट्रैक्टर नहीं है उसके खेतों को जोतने के लिए. ही यूजेज अ पेयर ऑफ बुलक्स टू प्लो इन हिज फील्ड. और वो एक बैल की जोड़ी का प्रयोग करता है अपने खेतों को जोतने के लिए. तो सच अ फार्मर इज नोन एज सबसिस्टेंस फार्मर. इस प्रकार के जो किसान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निर्वाहिक किसान कहते हैं, निर्वहन करने वाले किसान कहलाते हैं. क्योंकि ये छोटी सी भूमि में केवल अपने लिए पर्याप्त भोजन उगाते हैं. और दूसरी बात, इनके पास मशीन या ट्रैक्टर्स नहीं होती हैं. ये अपने शरीर की मदद से या शारीरिक श्रम के द्वारा ही अपने फसलों को उगाते हैं. तो इन्हें सबसिस्टेंस फार्मर कहते हैं. तो ये तो आपका फर्स्ट काइंड हो गया. एंड द नेक्स्ट काइंड इज अहमद. Ahmed and his brother have a huge piece of land. You can see it in figure that Ahmed, ये जो आपके अहमद हैं, आपके अहमद जो हैं इनके पास ह्यूज पीस ऑफ लैंड आप देख सकते हैं, ये पूरा इनका खेत है. तो ये जो ह्यूज पीस ऑफ लैंड है, द ग्रो क्रॉप्स इन अबंडेंस, और इसमें पर्याप्त मात्रा में फसलें उत्पादित होती हैं, यानी वे उगाते हैं. दे नॉट ओनली यूज द यील्ड फॉर देमसेल्फ बट दे आल्सो हैव इनफ लेफ्ट टू सेल. देखिए, ये जो उगाते हैं, ये जो फसलें होती हैं उनका प्रयोग केवल पैदावार के अपने ही इस पैदावार का प्रयोग या इस उपज का उपयोग केवल वो अपने ही लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि ये बेचने के लिए भी पर्याप्त होती है. यानी इतने बड़े खेत में जो ये उगाते हैं, जो उपज होती है उनको ही, वो अपने लिए ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उनको सेल करने के लिए, उसे बेचने के लिए पर्याप्त होती है. तो दे मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग दियर यील्ड्स.
और ईल्ड्स मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया है उपज या पैदावार, यानी जो फसल वो उगाते हैं उसे कहते हैं। तो दे मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग देयर ईल्ड्स, और उस फसल या उस उपज को बेच कर ये बहुत सारा लाभ कमाते हैं। दे यूज ट्रैक्टर्स एंड मशीन्स, ये मशीन और ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। और किन मशीनों का प्रयोग करते हैं, जैसे सीड ड्रिल यानी बीज बोने वाली, थ्रेसर यानी गेहूं काटने वाली, एंड हार्वेस्टर फसल को काटने वाली। तो इस तरीके की मशीनों का प्रयोग करते हैं अपने खेतों को उपज देने के लिए। सच फार्मर्स आर नोन एज कमर्शियल फार्मर, और इस तरीके के फार्मर्स क्या कहलाते हैं, कमर्शियल फार्मर कहलाते हैं। इस मीन वाणिज्यिक किसान जो धन कमाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप है योगेश रेजेस काउज एंड बफेलो इन हिज फार्म। योगेश क्या करता है कि अपने जो फार्म होते हैं यानी जो खेत होते हैं उसमें गाय और भैंसों को पालता है। ही हैज़ ह्यूज शेड वेयर ही कीप हिज कैटल, उसके पास बहुत बड़ी गौशाला है जिसमें वो अपने मवेशियों को रखता है, देखभाल करता है। ही ईल्ड्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम हिज कैटल, और वह इन मवेशियों से क्या पैदा करता है, दूध और दूध से बना सामान, जैसे आपका दूध दही, दूध से दही है, पनीर है, मक्खन, इन चीज़ों का प्रयोग उत्पन्न करता है। ही सप्लाइज मिल्क टू द इंटायर विलेज, और वो इस दूध को पूरे गाँव में सप्लाई करता है। ही आल्सो सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट, और वो इसे मार्केट में भी प्रयोग करने बेचने का काम करता है। सो योगेश इज अ डेयरी फार्मर, तो योगेश क्या आपका एक डेयरी फार्मर है। डेयरी फार्मर का मतलब कि जो आपकी गौशाला में काम कर रहे हैं या गौशाला के जो मालिक होते हैं वो। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स के फार्मर्स पढ़े। फर्स्ट आपका सबसिस्टेंस फार्मर, जो कि अपनी जो छोटी सी भूमि पर केवल अपने लिए पर्याप्त उपज उगा पाते हैं और अपना ही जीवन निर्वाह करते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा कमर्शियल फार्मर, जो वाणिज्यिक किसान होते हैं, जो बहुत ही अधिक मात्रा में उपज करते हैं, उनके लिए भी पर्याप्त होती है, प्लस उसको वो सेल करके प्रॉफिट भी कमाते हैं। और थर्ड था जो खेती किसानी नहीं करते बट वो उन खेतों में अपने कैटल या मवेशियों को पालते हैं, जैसे गाय भैंसों को पालते हैं, उसके दूध या उसके दूध से बनी हुई चीज़ों को मार्केट में सेल करते हैं, ये गाँव में सप्लाई करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो उन्हें डेयरी फार्मर कहते हैं। ओके, एंड I hope it's sufficient for today, and the next topic of this chapter I will teach you in next video. Thank you so much. Stay home, keep smiling.